पहले गाली दी। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। फिर धमकाया, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो। फिर सवाल उठाए, चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। फिर ऑफिस में घुसे, फिर केस किया, फिर नोटिस से डराया। सरकारी गुंडागर्दी से नहीं डरेंगी कंगना। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो शिवसेना वर्सेस कंगना तो जारी है, लेकिन कंगना के खिलाफ शिवसेना की एक और शर्मनाक हरकत देखने को मिली। बता दें, कंगना के दफ्तर में नोटिस चिपकाकर कंगना को डराने की कोशिश अब शिवसेना कर रही है। दरअसल आज सुबह 10:03 पर बीएमसी नोटिस चिपकाने के लिए पहुंची थी। मुंबई में कंगना का जो ऑफिस है वहां पर बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है। दरअसल ऑफिस निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात बीएमसी की तरफ से की गई और इसी के चलते ये नोटिस चिपकाया गया। आपको बता दें, कल भी बीएमसी की टीम कंगना के ऑफिस पहुंची थी और वहां पर ये कंगना के ऑफिस स्टाफ का कहना है कि बीएमसी अधिकारियों ने बदसलूकी की। सिर्फ ऑफिस स्टाफ से ही नहीं, बल्कि जहां पर कंगना का ऑफिस है वहां पे जो पास में जो नेबर्स हैं उनसे भी बदसलूकी की गई। ये नोटिस आप देखिए, यही वो नोटिस है जो कंगना के ऑफिस के बाहर चिपकाया गया है, जिसमें स्टोर रूम में किचन बनाए जाने की बात कही गई है, ग्राउंड फ्लोर पर अवैध पेंट्री बनाए जाने की बात कही गई है, ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदलने की बात की गई है। ये बीएमसी ने नोटिस चिपकाया, ये आज की तारीख का। और कल जब बीएमसी की टीम कंगना के ऑफिस पहुंची थी तब भी कंगना ने एक वीडियो शेयर किया था और कंगना ने कहा था कि अब बीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिली। नोटिस में क्या है दरअसल समझिए, टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदला ग्राउंड फ्लोर पर। इस बात का जिक्र बीएमसी ने नोटिस में किया है। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में अवैध किचन बनाए जाने की बात इस नोटिस में की गई है। जो पार्किंग एरिया है और जो स्टोर एरिया है उसमें अवैध रूप से टॉयलेट निर्माण किया गया, ये बीएमसी ने नोटिस में लिखा है। अवैध पेंट्री बनाए जाने की भी बात ग्राउंड फ्लोर पर बीएमसी ने इस नोटिस में कही है। इतना ही नहीं, और भी कई बातों का जिक्र किया है। ग्राउंड फ्लोर के बाद में फर्स्ट फ्लोर की बात कही कि जो लिविंग रूम है उसे वुडन पार्टीशन के साथ में अवैध केबिन उसे बनाया गया। पूजा के कमरे में वुडन पार्टीशन वाला अवैध मीटिंग रूम बनाया गया। ये बीएमसी ने अपने नोटिस में लिखा है। टॉयलेट, ब्रिक वॉल और स्लैब का निर्माण किया गया है फर्स्ट फ्लोर पर। इसके अलावा जो सेकंड फ्लोर है उसमें सीढ़ी में बदलाव किया गया, ये बीएमसी ने अपने इस नोटिस में लिखा है। इतना ही नहीं, अगर बात करें स्लैब के आकार की तो उसे भी बढ़ाने का जिक्र बीएमसी ने अपने इस नोटिस में किया है। वो ऑफिस जो कंगना रनौत ने अपना ऑफिस बनाया है, सेकंड फ्लोर पर बंगला नंबर 4 के बेडरूम में टॉयलेट हटाया गया, ये बात बीएमसी ने कही। जिस तरह से ये पूरा बीएमसी ने नोटिस लगाया, बीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिली, इसको लेकर भी कंगना रनौत ने निशाना साधा है। कंगना रनौत ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें, बीएमसी वाले बुलडोजर के साथ में नहीं आए, ये कहना है कंगना का। ऑफिस में लीकेज वर्क रुकवाने के लिए बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है।
मैंने काफी कुछ दांव पर लगाया लेकिन प्यार और सपोर्ट भी पाया है, ये कंगना ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। लगातार कंगना सोशल मीडिया पर एक्टिव है और आप ये देखिए जिस तरह से संजय राउत के बिगड़े बोल, गालियों के साथ में जो भाषा जो इस्तेमाल की गई थी कंगना को लेकर, वहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। वहां पर अपनी उस गलती को स्वीकार करने के बजाय अब पूरी शिवसेना संजय राउत के उस बिगड़े बोल का सपोर्ट कर रही है और अब ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि गुंडागर्दी पर उतारू आ चुकी है। और लगातार हम आपको बता दें कि अब ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि 9 सितंबर यानी कि कल कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की बात पहले ही कही गई है, लेकिन उसके पहले खुन्नस है ये बीएमसी की जो यहाँ पर नजर आती है। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, हम रुक करेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें न्यूज नेशन की ये पूरी मुहिम लगातार जारी है। हमारे साथ में बड़ा पैनल मौजूद है, बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे साथ में अंबर जैदी मौजूद हैं, डॉक्टर पूनम सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह, शिवसेना के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, रवि श्रीवास्तव महाराष्ट्र सरकार के समर्थक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ में, प्रियंका राणा भी हम रुक करेंगे। लेकिन पहले मैं शैलेंद्र का रुक करना चाहूंगी। शैलेंद्र, अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, जो नोटिस है वो कंगना के दफ्तर पर चस्पा कर दिया गया है और नोटिस में कुल 14 पॉइंटर्स बनाए गए हैं। अगर मैं दिखा सकूं यहां से तो 14 पॉइंटर्स बनाए गए और 14 पॉइंटर्स में ये बताया गया है क्या क्या चीज़ें इलीगल तौर पर बनाई गई हैं कंगना के दफ्तर पे। लेकिन जिस तरह की टाइमिंग रही है बीएमसी की, उसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार कंगना रनौत जो है वो सरकार के खिलाफ बात करती रही है। सरकार की जो गतिविधियाँ रही हैं, जो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दूसरे मामले हो, उसको लेकर मुखर रही हैं कंगना रनौत, और उसके मद्देनजर शिवसेना की तरफ से उन्हें धमकी भी दी गई, गाली भी दी गई। बावजूद इसके कंगना रनौत जो है वो लगातार अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए रख रही हैं और यही छटपटाहट जो है वो बीएमसी में देखने को मिली। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार अब किसी भी तरह से कंगना की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई करनी थी तो यह पहले भी की जा सकती थी या बाद में भी की जा सकती थी। आखिर ऐसी क्या वजह आद पड़ी कि जब कंगना रनौत सरकार के खिलाफ बात कर रही है, सरकार की तमाम जो गड़बड़ियां हैं उसे उजागर कर रही है, उसी दौरान अगर इस तरह की कार्रवाई बीएमसी द्वारा की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि कंगना रनौत की आवाज़ को बंद करने की कोशिश जो है वो बीएमसी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि सत्ता शिवसेना की, बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है और पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार इस सत्ता को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीएमसी का जो दुरुपयोग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत यह नोटिस जो है वो सर्व किया गया है और 24 घंटे का समय दिया गया है कि जो 14 पॉइंटर्स हैं, यानी कि जो चीज़ें इंगित की गई हैं कि ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज बीएमसी को 24 घंटे के अंदर मुहैया करवाने की बात कही गई है, अन्यथा बीएमसी तोड़क कार्रवाई करेगी, साफ तौर पर नोटिस में कहा गया है। बिल्कुल, और ये बदले की कार्रवाई नहीं तो और क्या है। हमारे साथ में शिवसेना नेता विक्रम सिंह मौजूद हैं जो कि शिवसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। विक्रम सिंह जी, इसके पहले तक तो बीएमसी को कंगना का ऑफिस नजर नहीं आया। कंगना ने जब एक के बाद एक कई सवाल दागने शुरू किए, संजय राउत के बयान का पलटवार करना शुरू किया, तो बीएमसी सीधे कंगना के दफ्तर जा पहुंची। ये बदले की भावना वाली कार्रवाई नहीं है तो इसे और क्या समझेंगे? देखिए मैम, एक तरफ तो कंगना कहती है कि मुझे पुलिस से भरोसा नहीं है, मुझे असुरक्षा का उसको डर लग रहा है। दूसरा, वो इलीगल काम कर रही है। तो ये दोनों चीजें कहाँ मेल खा रही हैं? तो मैं ये कहूंगा कि कंगना सरासर झूठ बोल रही है हर चीज के लिए। अब तक जो भी बोला और जब उससे ये नहीं, तो जब बीजेपी की सरकार जब उसने बनाया तो बीजेपी की सरकार थी, उन सरकारों ने उसको सपोर्ट करके बनवा दिया, जैसे आज उसको सुरक्षा दे दी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मजलूम आदमी, जहाँ पे हमने कितनी बार भी आवाज उठाई गई, महाराष्ट्र में
इतने नहीं, तो हमारी समय सरकार से तो कार्रवाई इतने करी, समय तो से करी ना आप बीएमसी को और तो कोई अवैध कार्रवाई कार्य करी ना, नजर नहीं कार्रवाई आया। करी ना। जब कंगना ने आवाज उठाना शुरू की, जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल नहीं, तो शुरू किए, देखिए, जब हर कोई कंगना ने अगर- सवाल उठाया संजय राउत के बयान का, वो बयान जिसमें उन्होंने गाली का जिक्र किया, उसके बाद में बीएमसी सीधे जाकर पहुंचती है ऑफिस, नोटिस नहीं, चस्पा नहीं, करती है, नहीं, कार्रवाई उससे करने तो की बात BMC करती है। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? उसने तो बीएमसी पर तो सवाल भी नहीं उठाया था। बीएमसी तो अपना काम कर रही है, और इसके लिए अगर कोई सपोर्ट करता है तो मैं तो कहता हूं वो भी दोषी है। सरकारी काम में अगर कोई बाधा डालता है तो दोषी है। बल्कि सबको ये कहना चाहिए कि आप ही कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर वो एक पढ़ी लिखी है, जानी मानी वो है, तो वो क्यों उन्होंने इलीगल काम किया? तो इसके लिए तो सबको कहना चाहिए कि भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उल्टा उसको सुरक्षा दे रहे हो। विक्रम अरे सिंह भाई जी, चलिए ठीक है, पहले तो आप कंगना को महाराष्ट्र में या मुंबई में आने तक से रोकने की बात कर रहे थे। कब कंगना रनौत आ रही है मुंबई? पहले क्या कपिल करेंगे शर्मा, आप? क्या कहेंगे पहले कपिल शर्मा था कोई, उसका भी ऐसे वो था, तो उस पर भी कार्रवाई हुई। तो ये जहाँ पे भी लगता है यानी कि जो आवाज उठाएगा आप सीधे उस पर कार्रवाई करेंगे, इसके पहले कोई अवैध निर्माण नजर नहीं आता। राम कदम जी, नहीं, कपिल शर्मा ने क्या आवाज उठाई? राम कदम जी, कपिल शर्मा ने क्या आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्या ये हमेशा से महाराष्ट्र की बीएमसी की कहीं ना कहीं यही परिपाटी रही है, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपने शिवसेना नेता को बड़ा लंबा अच्छा समय दिया। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर पूरी बात रख सकूं। बुनियादी बात यह है कि 26 तारीख को सबसे पहले कंगना ने कहा कि वो इस ड्रग के मामले में जुड़े हुए नेता अभिनेता ड्रग माफिया के नाम बताने के लिए तैयार है। सवाल ये उठता है कि उसके बाद 4 दिन तक, उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा कि सरकार की ओर से कंगना को संपर्क क्यों नहीं किया गया। कारण केवल मात्र कारण इतना ही रहा कि कंगना जिन नेताओं के अभिनेताओं के नाम बताने वाली है, उस वजह से महाराष्ट्र की सरकार तकलीफ में आएगी। इस कारण महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती कि कंगना वे नाम बताए। उसके पश्चात कंगना के मुख से कुछ विवादित बयान आए, हमने उसका कभी समर्थन न किया है, न करेंगे। मूल बात यह आती है कि टाइमिंग देखिए आप, ये टाइमिंग कब का है? जब कंगना महाराष्ट्र सरकार उसे रोक नहीं पा रही है, उसकी आवाज को दबा नहीं पा रही है, और वो आगे जाकर के नाम देने के लिए तैयार है, तो वे वो नाम नहीं दे। इस कारण शिवसेना के हाथ में बीएमसी है। ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये टाइमिंग ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है, देश में सारे लोग भलीभांति जानते हैं कि ये केवल और केवल कंगना की आवाज। तो राम कदम जी, आप ये मानते हैं कि कंगना की आवाज दबाने के लिए ये बीएमसी का हथकंडा अपनाया जा रहा है, बीएमसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बीएमसी का हथकंडा नहीं है, शिवसेना का हथकंडा है। शिवसेना के पास बीएमसी है, और शिवसेना के कुछ नेता शायद इसमें फंसे होंगे, तो उनके नाम नहीं आए। कुछ ड्रग माफिया को महाराष्ट्र की सरकार बचाना चाहती है, उनके नाम कंगना नहीं बोले, उसको लेकर के उसके निजी दफ्तर में, जो दफ्तर वर्षों से बना हुआ है। ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण, और ये टाइमिंग दिखाता है कि महाराष्ट्र की सरकार उस पर दबाव बनाना चाहती है। विक्रम सिंह जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है शायद आपके पास में भी सवाल का जवाब नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता संजय राउत जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो कैमरे से भागते हुए नजर आते हैं, विक्रम सिंह जी, संजय राउत 2 दिन में लगातार न्यूज एशियन के कैमरे से भाग रहे हैं। आपको एक बार फिर हम दिखाते भी हैं, कल जो तस्वीरें थी वो तो है ही, आज एक बार फिर से जब न्यूज एशियन ने संजय राउत से सवाल करने की कोशिश की, तो एक बार फिर से वो नजरअंदाज करते हुए भागते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 2 सवाल लूंगा मैं आपसे, सिर्फ 2 सवाल। राउत साहब, सिर्फ 2 सवाल लूंगा मैं आपसे। आपसे सिर्फ 2 सवाल लूंगा राउत साहब मैं। राउत साहब, तो देखा आपने, ये वही संजय राउत हैं जो हर एक मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दा हो या छोटे से छोटा मुद्दा हो, अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटते, मीडिया का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। वो खुद एक पत्रकार रहे हैं, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि संजय राउत न्यूज एशियन का जैसे ही कैमरा देखते हैं, वहां से चलते बनते हैं, अपना मुंह छुपाते हुए या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। विक्रम सिंह जी, कुछ कहेंगे आप? फिर मैं बाकी गेस्ट के पास में भी जाऊं।
देखिए मीडिया और बीजेपी मिलकर के शिवसेना को बदनाम कर रही है। ये पहले दिन से कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि सरकार को कोई ऐसा डर होता तो सरकार कंगना को क्यों कार्रवाई करते? ये कह रहे हैं नहीं महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपकी की पार्टी के नेता करते हैं सर, वो क्या शिवसेना की इज्जत बढ़ाते हैं? जब जवाब नहीं होता तो मीडिया को दूसरी पार्टी का सहयोगी बता दिया जाता है। की आड़ में कुछ भी बोल लेंगे क्या? महिला होने के नाते आप मुंबई को ये राम कदम जी बैठे हैं, राम कदम जी को मुंबई पीओ के लगती है क्या? मुझे बता दे जरा। सर आप अगर मीडिया की बात कर रहे हैं राम कदम जी विक्रम सिंह जी, अगर इतना ही मीडिया से दिक्कत है तो सभी मीडिया से बाइकआउट करके बताएं, सभी मीडिया से बाइकआउट करके बताएं। सिर्फ न्यूज नेशन के कैमरे से क्यों बचते हैं? क्या क्योंकि न्यूज नेशन उनसे सवाल डालता है, उनसे सवाल पूछता है महिला की अस्मिता को लेकर, उनकी जो बदतमीजी है उसको लेकर। अंबर जैदी जी देखिए ये जो शिवसेना है और उनकी बीएमसी जो उनके अंडर आती है, उनकी प्राथमिकता क्या है वो साफ नजर आ रही है। कंगना का ऑफिस मुंबई में पाली हिल पे है, वो शिवसेना को शायद कल पता चला है। इससे पहले मुंबई में सर गड्ढों के क्या हालात हैं और जो नाले खुले होते हैं उसमें कितने मासूम लोग गिर गिर कर मर जाते हैं, वो बीएमसी की प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि एक महिला जो उनके नेतृत्व पे सवाल उठाती है तो उसका मुंह कैसे बंद करना है, उसको इंटिमिडेट कैसे करना है, ये उनकी प्राथमिकता है। ये दिखाता है कि वो कितने कमजोर है और उनका जो राजनीतिक गठबंधन है, साठगांठ है, वो अपराधियों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये दिखाता है आपके नेतृत्व पे अगर कोई सवाल कर देता है, आपकी सरकार के होते हुए जो खामियां हुई हैं उन पे अगर कोई सवाल कर देता है तो वो आप शिवाजी के सम्मान से जोड़ देते हैं, उसको मुंबई के सम्मान से जोड़ देते हैं। अगर आपने कोई कमी की है तो वो बात आपसे हो रही है। जो कोई भी मुंबई वासी है या कोई भी इस देश का वासी है वो आपसे सवाल करेगा। आप अगर कोई गलती कर रहे हैं आपके टाइम में तो आपसे सवाल बनता है। अंबर जैदी, अगर ये शिवाजी के सम्मान या फिर अगर उनके इतिहास को पढ़ते हुए अगर जरा तिनका भर भी अगर आत्मसात करते तो शायद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रवि श्रीवास्तव जी, आप महाराष्ट्र सरकार के समर्थक हैं, क्या आप महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये को स्वीकार करते हैं, उनका साथ देते हैं? एक महिला जब आवाज उठाती है, वो कोई भी हो, एक चाहे एक आम इंसान हो या फिर एक अच्छी जानी मानी हस्ती, उसकी आवाज जब आपसे दबाते नहीं बनी तो दूसरे हथकंडे अपनाए जाएंगे। पहली बात तो ये कि इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई। जो कुछ भी बदतमीजी या बदजुबानी हुई है वो संजय राउत जी और कंगना रनौत के बीच में हुई है। उन्होंने एक दूसरे रवि जी, आपको बीच में रोकते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगी, संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया शिवसेना के या फिर प्रदेश सरकार के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने दाऊद तक से तुलना कर दी। न्यूज नेशन के कैमरे पर ही शिवसेना के एक नेता ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात कही। बात सिर्फ संजय राउत तक की नहीं है, मुख्यमंत्री तक ने इसमें इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए बात कही। बात कहने में मैंने आपसे पहले स्पष्ट कहा है कि दोनों तरफ से बदजुबानी और बदतमीजी हुई है और ये दोनों को ही माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत ने भी कोई कम घटिया बयान नहीं दिए हैं। मुझे एक बात कहनी है कि कंगना रनौत जी को ये नेपोटिज्म का एंगल पिछले 10 साल में कभी नजर नहीं आया। किसी मुंबई में रहकर वो कमाई करती रही, उन्हीं लोगों के साथ फिल्में करती रही। रवि श्रीवास्तव जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो क्या किसी की गाली को स्वीकार किया जाएगा? क्या किसी की गाली को समर्थन दिया जाएगा? बोलने की आजादी सबको है, लेकिन किसी को अपशब्द कहने की आजादी नहीं है। अगर बोलने की आजादी सबको है, अपनी बात रखने की आजादी सबको है, ये असहिष्णुता वाली बात सिर्फ कंगना के समय पर क्यों याद आती है? इसके पहले कई ऐसे मौके रहे, इंडस्ट्री के कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने ये बात कही कि महाराष्ट्र में असुरक्षित है वो, उन्होंने तो भारत में असुरक्षित रहने की बात कही थी। तब शिवसेना को क्या हो गया था? तब क्यों नहीं कुछ बात कही गई थी? मैंने आपसे कोई 5 या 10 मिनट नहीं मांगे, मेरी बात 30 सेकंड में या 45 सेकंड में खत्म हो जाएगी। आप आराम से जवाब दीजिएगा। रवि श्रीवास्तव जी, बड़ा इत्तेफाक है, आपकी बात आप जब करें आपकी आवाज आना बंद हो गई है, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की टीम पहुंची, नोटिस चिपकाया गया है और अवैध निर्माण की बात करते हुए एक तरह से नोटिस दिया गया है कंगना रनौत को। सवाल यही कि क्या कंगना पर बीएमसी की गुंडागर्दी नहीं है? हमारे साथ में बड़ा पैनल लगातार मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में पूनम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, इसके साथ ही साथ हमारे साथ में प्रियंका राणा भी मौजूद है। प्रियंका, सबसे पहले आप ही का रुख करूं,
जरा बताइए कि इसे गुंडागर्दी नहीं कहें तो और क्या होगा? जब बात नहीं बनी तो बीएमसी का हथकंडा अपनाने की कोशिश की गई। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। और देखिए, साफ साफ बौखलाहट और छटपटाहट आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला जो विद्रोह किए हुए है, अकेली महिला जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट में, और जो आपकी खामियां बता रही है, जो आपको ये बता रही है कि कैसे ड्रग्स माफिया वहाँ पर फैल रहा है, फल फूल रहा है, और वो चीज बिना शासन प्रशासन के संभव है ही नहीं। तो अगर वो कमियां बता रही है और कुछ बोलना चाहती है, अभिव्यक्ति की आजादी चाह रही है, तो उसको रोका जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसको मुंह तोड़ने तक की बात की जाती है, उसे गालियां दी जाती है। किस तरह का नेतृत्व है, किस तरह की पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि इतनी घटिया पॉलिटिक्स, इतने निचले स्तर की पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये निचले स्तर की राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर पूनम सिंह, आपका भी इसमें एक रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ में शिवसेना नेता भी मौजूद है। हालांकि उनको लगता है कि कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये कंगना के किए का नतीजा है। बीएमसी सरकार के अधीन है, सबको पता है। ठीक, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये शिवसेना की सरकार की ये बौखलाहट है, ठीक है, जो वो निकाल रही है। अगर कंगना रनावत का अवैधानिक ऑफिस है तो आज ही याद आया है सरकार को, आज ही बीएमसी को याद आया है। अभी तक बीएमसी क्यों नहीं चेक किया, उसने क्यों नहीं देखा? आज ही जब कंगना के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चलाई है, शिवसेना वालों ने, तो आज ही उनको याद आया है कि वो अवैधानिक नहीं है। पहले क्यों नहीं याद आया? बिल्कुल विक्रम सिंह जी, उम्मीद है शायद अब मेरे सवाल आपको चुभ रहे हो, लेकिन अन्य लोग भी यही सवाल ही उठा रहे हैं कि आखिर अभी तक आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक बीएमसी को ये कंगना का निर्माण नजर क्यों नहीं आया? कौन से ड्रग डीलर का नाम बताया? और यहाँ पे क्या बोल रही है? कंगना ने कौन से ड्रग्स सिंडिकेट का नाम बताया अभी तक? कौन से ड्रग्स का उसका बताया? किस चीज का उन्होंने उजागर किया? वो सबसे कह रही है कि मुझे ये पता है। कई खुलासे करती रही, लेकिन शायद वो चीजें नजर नहीं आई। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज नेशन की मुहिम जारी रहेगी। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संजय राउत को माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।